तस्वीरें आपको दिखा देते हैं आपदा की, क्योंकि कल दोपहर से ही इस पूरे इलाके में दरअसल मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है और दूर दराज जहां पर भी नजर दौड़ाइए वहां पर इस वक्त ये मलबा और उससे आई भीषण तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। डिफेंस पीआरओ मनीष श्रीवास्तव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष जी, क्या ताजा अपडेट मिल पा रही है, क्योंकि बहुत सारी बाधाएं हैं। मौसम एक बाधा है जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत है। आर्मी बेस कैंप पूरी तरीके से इस मलबे की चपेट में है और उसके पास जो हेलीपैड बना हुआ था वहां पर भी कोई लैंडिंग टेक ऑफ नहीं हो सकता है। इस वक्त क्या प्राथमिक तौर पर देखा जा रहा है कि जल्द से जल्द जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं या फिर मलबे के नीचे उनका रेस्क्यू हो सके? जी जो मैं आपको अपडेट बता देता हूँ। जो सुबह मेरी बात हुई थी वहाँ आईबेक्स ब्रिगेड में, उससे उसके बारे में ये पता चला है कि रेस्क्यू ऑपरेशंस जो थे वो रात भर 24 घंटे से चल रहे हैं। और जो वहाँ पे लोकल लोग थे जो बाढ़ की चपेट में आने से बच गए थे और जिनको रेस्क्यू किया गया था, उनको सेफ प्लेस पे भेज दिया गया है या थोड़ी सी ऊंचाई वाले इलाकों में निकाल लिया गया है। इसके अलावा इंडियन आर्मी का एक एडिशनल कॉलम वहां पे भेजा जा रहा है नॉर्थ से, जिसमें एक ऑफिसर, एक जेसीओ और 30 जवानों की नफरी है। और वो लोग जाके ये जो 150 जवान वहां पे उसमें लगे हुए हैं रेस्क्यू ऑप्स में, उनको जाके ज्वाइन करेंगे। दे आर ऑलरेडी ऑन मूव। वो लोग उनको ज्वाइन करेंगे और रेस्क्यू ऑपरेशंस में और तेजी लाने में मदद करेंगे। इसके अलावा एडिशनल ट्रैकर डॉग्स की रिक्वायरमेंट डाली गई है और एडिशनल ट्रैकर डॉग्स को भी मूव कर दिया गया है। जो एडिशनल कॉलम आ रहा है वो कुछ ड्रोन्स लेके आ रहा है ताकि सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद हो। कुछ अर्थ मूविंग इक्विपमेंट आर्मी के भी आ रहे हैं और कुछ बीआरओ से कोऑर्डिनेट करके उनसे भी लिए जा रहे हैं ताकि सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में और मदद मिल सके। इसके अलावा भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के एयर एसेट्स जितने हैं, हेलीकॉप्टर्स जो होते हैं, वो भी स्टैंड बाई पे हैं। वेदर खुलते साथ ही उनको भी डिप्लॉय किया जाएगा सर्च एंड रेस्क्यू और उनके वहाँ के मेडिकल और फूड सप्लाईज को ड्रॉप करने में। ये उनकी लेटेस्ट अपडेट मुझे जो आईबेक्स ब्रिगेड से मैंने बात करी थी उनसे मिली है। इसके साथ ही आपसे मनीष जी ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आप इन रेस्क्यू ऑपरेशंस को सही तरीके से समझते हैं, ट्रैक करके क्या क्या मदद पहुंचाई जा सकती है? फूड आर्टिकल्स तो है ही इसमें शामिल, लेकिन अगर ये जवान दुर्गम रास्तों से पहुंच रहे हैं तो वक्त काफी लंबा लग सकता है। जी, इस समय धराली और उत्तरकाशी एरिया में समस्या यही है कि धराली के नॉर्थ वाली रोड और साउथ वाली रोड दोनों में लैंडस्लाइड आए हुए हैं और रोड जो है वो कट चुकी है। तो इसीलिए जितना भी हैवी इक्विपमेंट है उसको मूव करने में थोड़ी सी दिक्कतें पेश आ रही है। लेकिन भारतीय सेना का जो जज्बा है उसके लिए मैं ये आई एम वेरी श्योर कि ये सारा इक्विपमेंट वहाँ पहुँच जाएगा और टाइम से पहुँच जाएगा। और ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, जितने लोग वहाँ फंसे हुए हैं या जो लोग मिसिंग हैं, उनको निकालने में भारतीय सेना अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सबको सकुशल निकाल लिया जाए। ठीक है मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।